तो राधे राधे मित्रों, मैं हूं पंडित प्राग शर्मा। तो आज मैं आपको भाद्रपद पूर्णिमा से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां देने जा रहा हूं। तो आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि पूर्णिमा का व्रत 6 तारीख को करना शुभ माना गया है या 7 तारीख को करें। तो भाद्रपद पूर्णिमा 2025 7 सितंबर को भाद्रपद पूर्णिमा का अद्भुत सहयोग इन उपायों से मिलेगी पितृदोष से राहत। भाद्रपद पूर्णिमा का हिंदू धर्म में विशेष महत्व है। यह तिथि पितृदोष से मुक्ति के लिए महत्वपूर्ण मानी जाती है। इस दिन भगवान सत्यनारायण और चंद्रदेव की पूजा की जाती है। पूर्णिमा बहुत महत्वपूर्ण मानी जाती है। इसके अगले दिन से ही पितृपक्ष की शुरुआत होती है, जो 15 दिन तक चलता है। भाद्रपद पूर्णिमा को श्राद्ध पूर्णिमा भी कहा जाता है, क्योंकि इस दिन उन पितरों का श्राद्ध किया जाता है जिनकी मृत्यु पूर्णिमा तिथि को हुई हो। हिंदू पंचांग के अनुसार इस साल भाद्रपद पूर्णिमा 7 सितंबर 2025 को पड़ रही है। यह दिन पितृदोष से मुक्ति पाने के लिए बहुत ही खास माना जाता है। तो आइए इस तिथि से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण बातों को जानते हैं, जो इस प्रकार है। भाद्रपद पूर्णिमा का दिन भगवान सत्यनारायण और चंद्रदेव की पूजा के लिए समर्पित है। इस दिन सत्यनारायण भगवान की कथा और चंद्रदेव की पूजा करने से जीवन में सुख, शांति और समृद्धि आती है। इसके अलावा यह दिन पितरों के तर्पण और पिंडदान के लिए भी बहुत ही शुभ माना गया है। इस दिन पितरों का श्राद्ध करने से उनकी आत्मा को शांति मिलती है और परिवार पर उनका आशीर्वाद सदैव बना रहता है। पितृदोष से मुक्ति पाने के लिए उपाय: गंगा स्नान और तर्पण। भाद्रपद पूर्णिमा के दिन किसी पवित्र नदी जैसे गंगा में स्नान करें। स्नान के बाद अपने पितरों के लिए तर्पण करें। तर्पण करते समय जल में काले तिल मिलाकर अर्पित करें। इस दिन किसी ब्राह्मण को घर पर बुलाकर भोजन कराएं। भोजन में पितरों की पसंद का भोजन शामिल करें। भोजन के बाद उन्हें दान दक्षिणा और वस्त्र दान अवश्य करें। भाद्रपद पूर्णिमा के दिन गायों को चारा खिलाना बहुत ही शुभ माना जाता है। गायों को भोजन कराने से पितृदोष से मुक्ति मिलती है और पितरों की आत्मा को शांति मिलती है। इस दिन घर में सत्यनारायण भगवान की कथा का आयोजन अवश्य करें। कथा के बाद प्रसाद को घर के सभी सदस्यों में बांटें। इससे जीवन में सुख शांति बनी रहती है। इस दिन पीपल के पेड़ पर जल चढ़ाए और शाम को इसके समक्ष दीपक भी जलाए। ऐसा माना जाता है कि पीपल के पेड़ में पितरों का वास होता है। ऐसा करने से कुंडली से पितृदोष का प्रभाव कम होता है। इस दिन गरीबों और जरूरतमंदों को दान करें। दान में अनाज, कपड़े और धन का दान करना बहुत ही शुभ माना जाता है। पूर्णिमा तिथि हिंदू धर्म में महत्वपूर्ण मानी गई है। विशेषकर माँ लक्ष्मी की कृपा पाने के लिए इस दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा और दान करें। आप इस तिथि पर कनकधरा स्त्रोत का पाठ भी कर सकते हैं। इससे साधक को धन, समृद्धि और सौभाग्य का आशीर्वाद मिलता है। पूर्णिमा तिथि हिंदू धर्म की प्रमुख तिथियों में से एक है। 7 सितंबर को भाद्रपद पूर्णिमा मनाई जाएगी। हिंदू मान्यताओं के अनुसार पूर्णिमा तिथि पर स्नान दान करना काफी शुभ माना जाता है। इस दिन पर आप भी कनकधरा स्त्रोत का पाठ करके माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त कर सकते हैं। कनकधरा स्त्रोत देवी लक्ष्मी को समर्पित एक शक्तिशाली स्त्रोत है, जिसकी रचना शंकराचार्य द्वारा की गई थी। पूर्णिमा के दिन इस स्त्रोत का जाप करने से साधक को धन, समृद्धि और सौभाग्य की प्राप्ति हो सकती है। साथ ही धन संबंधी समस्याओं से छुटकारा मिल सकता है। भाद्रपद पूर्णिमा के शुभ मुहूर्त। वैदिक पंचांग के अनुसार भाद्रपद पूर्णिमा की शुरुआत 7 सितंबर को देर रात 1:41 पर होगी। वही 7 सितंबर को देर रात 11:38 पर पूर्णिमा तिथि का समापन होगा। इस दिन चंद्र ग्रहण भी होगा, इसलिए पूजा पाठ और अन्य धार्मिक कार्यों को सूतक काल शुरू होने से पहले ही करना होगा। भाद्रपद पूर्णिमा के अगले दिन से ही पितृपक्ष की शुरुआत होती है। इस दिन शनि की राशि कुंभ में लगेगा चंद्र ग्रहण। इन 3 राशियों का चमकेगा भाग्य। तो अब जानते हैं वह कौन सी 3 राशियां हैं जिनकी किस्मत चमकने वाली है। 7 सितंबर को चंद्र ग्रहण लगने जा रहा है। यह चंद्र ग्रहण भारत में भी देखा जाएगा। चंद्र ग्रहण का स्पर्श रात 9:56 मध्यकाल 11:41 पर और समापन रात 1:57 पर होगा। चंद्र ग्रहण में 9 घंटे पहले सूतक लग जाएगा, इसलिए 7 सितंबर को दिन में 12:57 पर सूतक लग जाएंगे। शाम को मंदिरों के कपाट बंद रहेंगे और 8 सितंबर को ही खुलेंगे। 7 सितंबर को दिखने वाला चंद्र ग्रहण लाल रंग का होगा। इससे ब्लड मून के नाम से भी जाना जाता है। यह भारत में भी नजर आएगा, इसलिए यह सूतक काल लागू रहेगा। यह ग्रहण शनि की राशि कुंभ में लगेगा। ज्योतिष गणनाओं के अनुसार शनि की राशि कुंभ में ग्रहण लगने से कुछ राशियों का भाग्योदय हो जाएगा। आइए जानते हैं शनि की राशि में ग्रहण लगने से किन राशियों की चमकेगी किस्मत। कर्क राशि। कर्क राशि के जातकों के धन दौलत में वृद्धि होगी। उनकी मैरिज लाइफ की दिक्कतें दूर होगी और रिश्तों में मधुरता आएगी। सुख सुविधाओं में जीवन व्यतीत करेंगे। चंद्र ग्रहण के प्रभाव से आय के नए स्रोतों से धन लाभ होगा, लेकिन खर्चों की अधिकता भी रहेगी, इसलिए जल्दबाजी में धन खर्च ना करें। दूसरी राशि है सिंह राशि। सिंह राशि के जातकों को कारोबार में बढ़ोतरी के नए अवसर मिलेंगे।
लंबे समय से चली आ रही बीमारियों से छुटकारा मिलेगा। करियर में मनचाही सफलता मिलेगी। आर्थिक स्थिति को मजबूत बनाने के लिए किए गए प्रयास सफल होंगे। पारिवारिक जीवन में सुख शांति बनी रहेगी। अब तीसरी राशि जानते हैं, वृश्चिक राशि। ऑफिस में आपकी शानदार परफॉर्मेंस की प्रशंसा होगी। भूमि या वाहन की खरीदारी के योग बनेंगे। पुराने निवेशों से बेहतर रिटर्न मिलेगा। आर्थिक स्थिति मजबूत रहेगी, मेहनत रंग लाएगी और सभी कार्यों में अपार सफलता मिलेगी। इसके साथ ही शनिदेव की कृपा से आत्मविश्वास में वृद्धि होगी और ऑफिस में प्रमोशन या अपेंजल के चांसेस बढ़ेंगे। तो धन्यवाद मित्रों, अगर आपको हमारी ये जानकारी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर करिएगा और कमेंट में राधे राधे लिखना ना भूलें।